Assalamu alaikum everybody. I hope that you will be fine, all right, and doing very well. Dear participants, we are discussing present simple, simple present, present indefinite tense, and we were discussing negative and interrogative of simple present. So let us have some further details about simple present. हमने बात यहाँ पे छोड़ी थी कि which और whose जो हैं इनको हमने इंटरोगेटिव में किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि which और whose जो हैं ये किस तरह से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है which boy do you teach। अब which boy do you teach में teach वर्ब है और वर्ब से पहले आपको पता है सब्जेक्ट आता है और which boy यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। teach वर्ब है, you सब्जेक्ट है, which boy ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो हेल्पिंग वर्ब डू है वो लग गया। सेकंड एग्जांपल में विच बॉय लर्न्स इंग्लिश, कौन सा लड़का इंग्लिश सीखता है। इसमें जो लर्न है ये वर्ब है और विच बॉय सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। जिस तरह के इस वर्ब से पहले यू सब्जेक्ट आया तो विच बॉय लर्न्स इंग्लिश, तो ये लफ्ज जो है ये वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट आ गया और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहां डू या डज नहीं आया क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डू या डज नहीं आता। नेक्स्ट नंबर 2, हुज की एग्जांपल। हुज सन डू यू टीच। अब टीच वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले डू आ गया और हुज सन ऑब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान डू आ गया। जिस तरह के फर्स्ट एग्जांपल में है यू सब्जेक्ट है, विच वो ऑब्जेक्ट है, दरमियान में डू आ गया। इसमें यू सब्जेक्ट है और हुज सन ऑब्जेक्ट, तो दरमियान में डू आ गया। हुज सन हेल्प्स यू, किसका बेटा तुम्हारी मदद करता है, तो हेल्प वर्ब है, हुज सन सब्जेक्ट है, तो वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान डू या डज नहीं आता। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच, आप कितने तलबा को पढ़ाते हैं, तो इसमें टीच जो है ये वर्ब है, यू सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के दरमियान हेल्पिंग वर्ब डू जो है वो आ जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश, कितने तलबा इंग्लिश सीखते हैं, तो इसमें जो ये जो लफ्ज है ये वर्ब है और हाउ मेनी स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान यहां डू नहीं आया। और लास्ट एग्जांपल, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, आप कितना दूध पीते हैं, तो ये ड्रिंक जो है ये वर्ब है, यू इसका सब्जेक्ट है और हाउ मच मिल्क ये सारा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के दरमियान डू आ गया। और मच इसलिए आया है कि मिल्क जो है चूंकि क्वांटिटी में होता है तो क्वांटिटी के लिए हम मच लगाते हैं और नंबर के लिए, फिगर्स के लिए मैनी लगाते हैं। ये हम एडजेक्टिव में फर्दर डिटेल के साथ देखेंगे इसको। मैनी जो है ये नंबर्स के लिए आता है और मच जो है ये क्वांटिटी के लिए आता है। तो हम इसको जरा रिवाइज करते हैं, इसको देखते हैं दोबारा। यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, दरमियान में डू आ गया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो डू या डज नहीं आया। ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान डू आ गया। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, तो डू डज नहीं आया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू टीच, टीच वर्ब है और यू सब्जेक्ट है और ये सारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान डू आ गया। और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, तो यहां डू डज नहीं आया। और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये सारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान डू आ गया। तो अल्फाज वही हैं, विच बॉय, हुज सन और हाउ मेनी स्टूडेंट्स, लेकिन सेंटेंस में उनका स्टेटस चेंज हो जाता है। अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो डू डज नहीं आएगा, बट इफ दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट तो फिर इस ऑब्जेक्ट और जो आगे सब्जेक्ट आ रहा है उन दोनों के दरमियान सब्जेक्ट के मुताबिक डू या डज लग जाएगा। तो हमारा आज का ये टॉपिक था जिसमें हमने विच और हुज का और हाउ मैनी जो है और हाउ मच इसका इस्तेमाल सीखा है। उम्मीद है कि यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी यूजफुल। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।